भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विभाग की करोड़ों रुपए की सामग्री खरीद में कथित घोटाले का मामला गरमा गया है। जांच समिति ने खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं की पुष्टि की है, लेकिन करीब 2 साल बाद भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। भंडारा जिला सामान्य अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में वर्ष 2020 से 2023 के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत हुई सामग्री खरीद विवादों में आ गई है। आरोप है कि ई टेंडर की जगह लिफाफा प्रणाली अपनाकर खरीद प्रक्रिया पूरी की गई और एक विशेष ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, बाजार भाव से 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर सामग्री खरीदे जाने का भी आरोप लगाया गया है। आरटीआई से दस्तावेज सामने आने के बाद मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की जांच समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है, लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने के करीब 2 साल बाद भी संबंधित अधिकारियों या डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दोषियों पर कार्रवाई कब होगी और जन आरोग्य योजना के फंड में कथित अनियमितताओं की जवाबदेही कौन तय करेगा। भंडारा सामान्य रुग्णालयात महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य जन योजना अंतर्गत येत असलेला इम्प्लांट हा जो विषय आहे, जे ऑर्थोपेडिक विभागामध्ये येते, याच्यामध्ये काही साहित्य घोटाळा आम्ही काढला होता आणि त्याची आम्ही ती तक्रार 15/3/2024 ला केली होती आणि त्या तक्रारी अनुषंगाने आम्हाला त्याचा अहवाल मिळाला की 14/8/2024 ला अहवाल मिळाला। या अहवालामध्ये त्या लोकांनी असे नमूद केले होते की एखादा जो नट बोल्ट आहे, जो हाताला लागणारा किंवा इम्प्लांट मध्ये जो वापरणारा नट आहे, तो आज एक किंमत आहे त्याची 3000, आजची किंमत आहे 3150 रुपये आणि हीच किंमत 2021 ला 8168 रुपये आणि तीच किंमत आहे 2022 ला 9223 आणि तीच 2023 ला आहे 9900। हे अशी 2-3 वर्ष वाढत आली आहे आणि याच्यामध्ये घोटाळा झाला असा आम्ही आरोप केलेला होता आणि चौकशीमध्ये तो निष्पन्न पण देखील झाला होता आणि त्यानंतर आजपर्यंत या घोटाळ्याची चौकशी अहवाल येऊनही 2 वर्ष होत आहेत, तरी आजही एकही आरोपीला अजिबात शिक्षा तर सोडा, त्याला साधी कारवाई देखील केली नाही। तर आमची मागणी आहे, जसा काल सदनामध्ये जो घोटाळा काढलाय, तर अशाच प्रकारे या घोटाळ्यावरही मुख्यमंत्री साहेबांनी त्वरित कारवाई करायची आमची मागणी आहे।